हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस विद अस। आज हम लोग नेटवर्क एनालिसिस का जो लास्ट टॉपिक है नॉर्टन्स थ्योरम उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर लिया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में। तो एक बार हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम को क्विक रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ थेवेनिन्स थ्योरम को हमने टीटी से डिनोट कर दिया। तो क्या पढ़ा था हमने थेवेनिन्स थ्योरम में? हमने ये पढ़ा था कि कोई भी एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, जो एक वोल्टेज सोर्स है और उसमें नंबर ऑफ द रेजिस्टेंसेस है। ठीक है, सपोज ये हमारे नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है। ये हमने जो वोल्टेज है उसको V वोल्ट की सप्लाई दे रहा है, इसके टर्मिनल्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव। ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये R3 है और ये RL है। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम हम लोग एक सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स होगा। ठीक है, वो इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स का नाम क्या है? VTH। एक इक्विवेलेंट रजिस्टर होगा जो कि कहलाएगा RTH और आपका ये लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ द थेवेनिन्स थ्योरम किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक सिंपलर नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही यूज़ होता है। अब हम लोग जो आज का टॉपिक है नॉर्टन्स थ्योरम, आइए इसको कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, तो इस थ्योरम को सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को कवर करते हैं। स्टेटमेंट क्या है नॉर्टन्स थ्योरम का? एनी टू टर्मिनल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ वोल्टेज सोर्स एंड रेजिस्टेंसेस, ओके, कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट which has a current source in parallel with a equivalent resistance RN। ओके, तो आइए हम लोग फिगर नंबर 1 पे चलते हैं। ये हमारा फिगर नंबर 1 है और ये हमारा फिगर नंबर 2 है। तो फिगर नंबर 1 सर्किट से जो स्टेटमेंट है उसको समझते हैं फिगर विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो फिगर नंबर 1 में चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वोल्टेज सोर्स है V, इस रजिस्टर को हमने कहा R1, ये रजिस्टर हमारा R2 है, ये रजिस्टर हमारा R3 है और ये रजिस्टर RL है। ठीक है, तो इस फिगर नंबर 1 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगेन एक वोल्टेज सोर्स है जिसमें ढेर सारे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। अब चूंकि ये ढेर सारे रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स के जुड़े होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क क्रिएट कर रहा है। तो इस नेटवर्क को अगर हमें सिंप्लीफाई करना हो तो विद द हेल्प ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि एक हमारा करंट सोर्स होगा सर्किट में IN, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जुड़ा होगा जिसका नाम हमने RN दिया है। ठीक है, तो ये जो फिगर नंबर 1 है, ये जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, विद द हेल्प ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम हम एक सिंप्लीफाइड नेटवर्क में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 टास्क हैं। पहला टास्क क्या है? पहला टास्क है कि हमें RN जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको फॉर्मुलेट करना है, और दूसरा टास्क है कि हम लोगों को IN को फॉर्मुलेट करना है। ठीक है, तो इसके फॉर्मुलेशन से पहले कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे पहले ही एज्यूम कर लेते हैं या उसको पहले से ही हम मान के चलते हैं। पहली चीज़, जब कभी भी आप RN को फॉर्मुलेट करने जाएंगे तो वोल्टेज सोर्स जो होगा आपका, वोल्टेज सोर्स, ये क्या हो जाएगा? आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट होगा तो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है? अनलाइक थेवेनिन्स थ्योरम हम यहाँ पे RL को क्या कर देते हैं? ओपन सर्किट कर देते हैं। ठीक है, अब आइए हम यहाँ फिगर नंबर 1 पे आइए। इसको हमने कह दिया A और इसको कह दिया B। ठीक है, तो जो भी वोल्टेज आपका टर्मिनल A और B के बीच में आएगा आफ्टर पुटिंग वोल्टेज सोर्स
शॉर्ट सर्किटेड या वोल्टेज V को हम 0 करेंगे और RL को जब ओपन करेंगे तो वही RAB जो है वो RN के बराबर होगा। ठीक है, तो आइए अब ये जो हमने एजम्पशंस लिए हैं या जो हमारा कंडीशन है पहले इसको हम अप्लाई करते हैं फिगर 1 में। तो हमारा फिगर 1 कैसा दिखेगा आइए उसको देख लेते हैं। तो वोल्टेज सोर्स को जब 0 करेंगे तो हमारा ये हो गया शॉर्ट सर्किट। ठीक है, एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, ये हो गया तीसरा रजिस्टर। RL को हम लोग ओपन सर्किट कर दे रहे हैं तो ये आपका V = 0 ये शॉर्ट सर्किट है, R1 R2 R3 ये टर्मिनल A है, ये B है। ठीक है, ये हो गया हमारा फिगर नंबर 3। अब अगर आप यहाँ पे फिगर नंबर 3 में R1 और R3 को देखेंगे तो पाएंगे कि R1 और R3 क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड है। R1 एंड R3 आर इन पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं 1/R1 R3 = 1/R1 + 1/R3। ठीक है, तो R1 R3 हम कैसे लिख सकते हैं R1 R3 = R1 × R3 + R1 + R3। ठीक है, अब आप इस फिगर नंबर 3 को रीड्रॉ करिए। जो हमने R1 R3 को सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारा सर्किट आफ्टर दिस सिंप्लीफिकेशन कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा यहाँ पे R1 है और ये हमारा यहाँ पे R1 R3 है और ये है R2 और ये टर्मिनल आपका A और B हो गया। ठीक है, तो आइए रेजिस्टेंस अक्रॉस AB टर्मिनल RAB जो कि किसके बराबर हमने कहा था RN के, ये क्या हो जाएगा R1 R3 और R2 ये एक दूसरे के सीरीज में जुड़े हुए हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R1 R3 + R2। ठीक है, अब R1 R3 की वैल्यू हम लोगों ने क्या था, हमारा था R1 R3 R1 + R3 + R2। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा RN जो कि हमारा RAB के भी नाम से हम इसको जानते हैं = हो जाएगा R1 R3 + R1 R2 + R2 R3 R1 + R3। ठीक है, तो हमने जो फर्स्ट टास्क हमने यहाँ पे वो किया था हमने इसको वो कर लिया, कवर कर लिया, इस पोर्शन को हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं IN के फॉर्मूलेशन को। तो हम यहाँ लिखते हैं IN फॉर्मूलेशन ठीक है, तो फिर से हम लोग सर्किट को रीड्रॉ करते हैं जो हमारा सर्किट नंबर 1 था। तो कैसा था सर्किट, इसमें एक हमने वोल्टेज सोर्स दिया था, फिर हमारा एक रजिस्टर था इसका नाम R1 था, ये रजिस्टर हमारा R3 था और ये रजिस्टर हमारा R2 था। यहाँ पे हमारा टर्मिनल A, टर्मिनल B और यहाँ पे हम लोगों ने एक RL कनेक्ट किया था, R1 R2 R3 वोल्टेज सोर्स V। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, करंट यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारा I है और ये है हमारा IN। ठीक है, तो अच्छा यहाँ ठीक है, तो IN क्या होगा, हमारा IN होगा IN = I multiplied by R3 upon R2 + R3। ठीक है, इस सर्किट के लिए IN का जो फार्मूला होगा I
दिस आई मल्टीप्लाइड बाई R3 अपॉन R3 प्लस R2, ये IN का फॉर्मूला होगा। तो I का क्या फॉर्मूला होगा? I का फॉर्मूला होगा आपका जो I है, I इज इक्वल टू होगा V अपॉन RN। ठीक है, तो हमारा RN अभी हमने फॉर्मुलेट किया था, सपोज हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया, तो हमारा I क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू V अपॉन R1 R3 प्लस R1 R2 प्लस R2 R3। ठीक है, और जो ये टर्म है R1 प्लस R3 ये आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई R1 प्लस R3। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3 और हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 से हमें जो I की वैल्यू मिल रही है, अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? IN, तो होगा आपका IN इज इक्वल टू V R3 इन अ ब्रैकेट R1 प्लस R3 ब्रैकेट क्लोज अपॉन R1 प्लस R3 इन अनदर ब्रैकेट R1 R3 प्लस R1 R2 प्लस R2 R3। R1 प्लस R3 और R1 प्लस R3 कैंसिल हो गया, तो हमारा IN क्या मिला? हमें IN मिला V R3 अपॉन R1 R3 प्लस R2 R3 प्लस R1 R2। ओके, ये हमारे IN का फॉर्मूला हो गया। और जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हमने ड्रा किया था वो क्या था कि जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा उसमें एक करंट सोर्स होगा IN। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट में एक आपका करंट सोर्स होगा IN जो कि इन पैरेलल कनेक्शन विद RN, और हमारा यहाँ पर टर्मिनल पे लोड रेजिस्टेंस RL होगा। ठीक है, इसको हमने A कहा, इसको हमने B कहा। तो यहाँ पे जो IN है इसको आप इक्वेशन नंबर 4 से फाइंड कर सकते हैं, और RN जो है वो आपका इक्वेशन नंबर 1 पे दिया हुआ है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स।